बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलडी का वो है एन 8/1 मल्टीप्लेक्सर हैज़ इनपुट्स ए कामा बी एंड सी कनेक्टेड टू द सिलेक्शंस इनपुट S2 कामा S1 एंड S0। यानी हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी। तो 2 की पावर 3 करें तो 8 ही बनेगा 8/1, और अगर हम इनपुट्स की बात करें तो वो I0 से लेकर I7 तक रहेंगी। अब इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमें डेटा गिवन है, तो दो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं, बल्कि हम एक ही पार्ट को डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो ए पार्ट के अंदर हमें गिवन है I1 I2 और I7 0 के इक्वल, I3 I5 1 के इक्वल है, और I0 जो है वो इक्वल I0 और I4 डी के इक्वल है, और I6 जो है वो डी नॉट के इक्वल है। अब इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन वेरिएबल्स को आपने फोकस करना है ए बी सी डी, ए बी सी। और डी को हम क्यों लिखेंगे या हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो ए बी सी हमने लिखा सबसे पहले। अब देखें हम उनको छोड़ रहे हैं जहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है। यहाँ देखें तो नीचे मेंशन भी है कि अदर मिन टर्म जहाँ पे आपका ज़ीरो आता है I1 I2 और I7। आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो इस टेबल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें I3 और I5 जो कि 1 की इक्वल हैं, तो I3 आपका कहाँ पे बनता है, आपको पता है कि जब आप 0 1 1 लिखते हैं, यानी ए बी सी तीन वेरिएबल्स हों, तो 0 1 1 लिखेंगे तो आपके पास 3 बनेगा। अब देखें क्योंकि हमने यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास I4 I0 डी के इक्वल है और I6 डी नॉट के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली I3 के लिए हमने क्या किया कि डी को एक बार 0 लिया और एक बार 1 लिया। तो अब देखें एक बार हमने 0 के साथ 0 1 1 लिखा हुआ है और एक बार 1 के साथ लिखा हुआ है। तो अब देखें क्योंकि I3 की हमें वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 1 है, तो हमने f की वैल्यू पुट कर दी 1। फिर उसके बाद I5 भी देखें तो हमें गिवन है 1 के इक्वलेंट है, तो हमने 1 के इक्वलेंट पुट कर दिया। और सेम आप 1 0 1 आपके पास क्या होता है 5 होता है। तो डी की उसी तरह एक बार वैल्यू 0 आ गई और दूसरी बार 1 आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो I0 है, तो I0 अगर I0 और I4 देखें तो वो किसकी इक्वलेंट है, डी की इक्वलेंट है, यानी डी की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू। तो अब देखें I0 बनाएं तो उसमें क्या होना चाहिए, ए बी और सी तीनों 0 होनी चाहिए। तो तीनों हमने क्या लिखी हैं, यहाँ पे 0 लिखी हैं। तो अब देखें एक बार डी को हमने 0 लिया और एक बार हमने 1 लिया। तो क्योंकि I0 इक्वलेंट डी है, तो डी की जो भी वैल्यू होगी, जब डी की वैल्यू होगी 0 तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगी, एफ की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, और जब 1 होगी तो हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो हमने एफ की उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी। अब I4 की भी सेम उसी तरह है, तो सबसे पहले तो 1 0 0 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर डी की एक बार 0 और एक बार 1, और I4 डिपेंड करता है डी के ऊपर, तो डी की वैल्यू 0 होगी तो 0 और डी की वैल्यू 1 होगी तो 1। I6 डी नॉट यानी डी प्राइम के ऊपर है। तो आप देखें पहले तो 6 अगर आप देखें तो 1 1 0 होता है, तो 1 1 0 हमने बनाया हुआ है। फिर डी की एक बार वैल्यू 0 और एक बार 1, तो 0 है, तो एफ़ की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1, क्योंकि ये इक्वलेंट है डी प्राइम के। तो 0 होगा तो वो कन्वर्ट करके 1 में लिख देंगे, और 1 होगा तो वो 0 में लिख देंगे। फिर हमने इसी को देखते हुए, यानी हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास के मैप हमने बनाया जो कि वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज़ हुए, और एफ़ जो है वो हमारे पास क्या आ गया, यानी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो 1 और 0 कंटेन करता है। तो अब हमें के मैप की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो के मैप के अंदर हमने जहाँ जहाँ मिन टर्म की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो वहाँ पे हम पुट कर लेंगे। जैसे 1 हमारे पास कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ये पहला 1 है 0 0, यानी 3 0 और 1 1। तो आप देखें तो यहाँ पे आपके पास गिवन होगा कि 3 0 और 1।
तो ये देखें, ये 3 ज़ीरो और ये डी का 1 मिला के आपके पास क्या है 1, तो आपने क्या पुट किया 1। फिर आप देखें, या आप यहाँ से देख लें 1 पुट करें तो आपके पास 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 आपने देखना है। तो 0 1 1 0 देखें तो ये 0 1 है और 1 0 है, तो यहाँ ये देखें 1 पुट हुआ है। फिर नेक्स्ट देखें तो आपको 0 ट्रिपल 1 है, तो 0 ट्रिपल 1 के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे आपका 0 ट्रिपल 1 बना हुआ है, तो 1। तो ये के मैप ऑलरेडी आपको बनाना आता है और फिर आप ग्रुपिंग करके आप क्या करेंगे, आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये जो सेम है आपका जो बी पार्ट है वो भी सेम एज इट एज इसी तरह होगा। आप ट्राई करें, अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।